नमस्कार सभी को। दोस्तों, टैक्स फाइल करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब टैक्स पेयर्स को 15 सितंबर 2025 तक का मोहलत दिया गया है। यह फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT द्वारा 27 मई 2025 को जारी प्रेस रिलीज में घोषित किया गया। दोस्तों, हमें इस बदलाव को केवल एक तिथि विस्तार समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह राहत उस जटिल प्रक्रिया में एक सहजता लाने का प्रयास है जिससे हर साल लाखों लोग जूझ रहे हैं। हम सभी को पता है कि चाहे आम नौकरी पेशा वाला आदमी हो या कोई व्यापारी हो, अधिकतर जो टैक्स पेयर्स हैं वो चार्टर अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट पर निर्भर करते हैं। लेकिन सीमित समय में जल्दीबाजी में जो फाइलिंग की जाती है उसमें त्रुटियां होना आम बात हो जाती है। ऐसे में जो ये एक्सटेंशन मिल रहा है यह न केवल सिस्टम पर दबाव कम करेगा, बल्कि करदाताओं को भी बेहतर योजना और तैयारी करने का अवसर देगा। अब सवाल ये है कि इस डेडलाइन को बढ़ाई क्यों गई। देखो, इसका रीज़न है तकनीकी देरी। पहले क्या होता था, प्रत्येक वर्ष आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार आयकर विभाग के जो फाइलिंग टूल्स हैं या जो उनकी यूटिलिटीज़ हैं वो समय पर उपलब्ध हो नहीं पाई। अब ये फाइलिंग टूल या यूटिलिटीज़ क्या है? ये वो टूल्स हैं जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली फिल करती हैं। जैसे एक प्री फिल्ड डेटा फॉर्म्स नहीं होता, उसमें टैक्स पेयर को ऑटोमेटिक रूप से सैलरी, TDS, ब्याज, इन सब की जानकारियों को फिल कर देता है। अब इनके अभाव में फाइलिंग प्रक्रिया तकनीकी रूप से अधूरी ही मानी जाएगी। CBDT ने स्पष्ट किया कि यह देरी टैक्स पेयर की नहीं है, बल्कि सिस्टम की है, और यही वजह है कि डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया और 1.5 महीना आगे बढ़ा दिया गया। फाइलिंग प्रक्रिया जून के पहले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। इसका मतलब ये है कि अब टैक्स पेयर को पूरा जून, जुलाई, अगस्त और आधा सितंबर यानी कुल मिलाकर 2.5 महीने का समय मिले, और यह अवधि दस्तावेजों की तैयारी जैसे फॉर्म 16 या बैंक स्टेटमेंट के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है। और जो ये फाइलिंग यूटिलिटीज़ हैं जिनकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, देखो ये ऑप्शनल नहीं है, अब टैक्स पेयर की ये रीढ़ बन चुकी हैं। खासकर जो सैलरीड पर्सन है, जहाँ पे फॉर्म 16 और अन्य डेटा ऑटोमेटिकली सिस्टम में भर दिया जाता है, उनके लिए तो ये मस्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल डेटा वेरिफिकेशन और सबमिशन के लिए करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन का कहना है कि अगर ये टूल्स अवेलेबल नहीं रहेंगे तो इसका सीधा इम्पैक्ट टैक्स पेयर की जो टाइम बाउंडेशन है उस पर पड़ेगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि टैक्स पेयर को इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अब टैक्स पेयर को जल्दीबाजी में गलतियां करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जहां मात्र 2 महीने मिलते थे, अब उसके मुकाबले 2.5 महीने मिल रहे हैं। हालांकि एक व्यवहारिक पक्ष आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप टैक्स रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया में अब थोड़ी देरी होगी, लेकिन कुल मिलाकर यह एक्सटेंशन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स पेयर दोनों के लिए राहत की बात है। अगर आप पिछले साल देखो तो करीब 1.5 करोड़ रिटर्न्स आखिरी हफ्ते में फाइल किए गए थे, जिससे सिस्टम पर भारी दबाव पड़ा था और तकनीकी खामियां भी हो गई थी। तो इस बार की पहल उस अनुभव को दोहराने से बचने की दिशा में एक कदम है। जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप समय पर रिटर्न नहीं भरते हो तो क्या होगा। देखो, अगर कोई करदाता 15 सितंबर 2025 तक अपने रिटर्न्स को दाखिल नहीं करता है तो उसे जुर्माना भुगतान करना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से कम है उन्हें 1,000 का जुर्माना देना होगा, वहीं जिनकी आय 5 लाख से अधिक है उन पर 5,000 का दंड लगेगा। साथ ही किसी भी बकाया टैक्स पर 1% मासिक ब्याज लगेगा। और यदि कोई व्यक्ति व्यापार या पूंजीगत हानि दर्शाता है तो उसे अगले वर्ष कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति नहीं मिलेगी। दोस्तों, टैक्स भरना सिर्फ कानूनी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि एक वित्तीय अनुशासन की निशानी भी है। इस बार सरकार ने समय सीमा बढ़ाकर न केवल एक व्यवहारिक निर्णय लिया है, बल्कि टैक्स पेयर में विश्वास भी बढ़ाया है। अब यह हम पर है कि इस समय को बुद्धिमानी से उपयोग करें और सही समय पर अपनी रिटर्न को दाखिल करें। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताओ।